जब सृष्टि का नाद मौन हुआ और प्रकाश ने अपने ही स्वरूप को खो दिया, तब जन्म हुआ अंधकार का। जब देवी ने प्रभु की आंखें ढंक दी, तब स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी दृष्टि खो दी। उसी अंधकार में देवी के ललाट से गिरी एक बूंद, जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया। उस अग्नि ज्योति से जन्मा एक शिशु, जिसकी आंखों में प्रकाश नहीं पर शक्ति अपरिमित थी। शिव और पार्वती ने देखा अंधकार से जन्मी एक नई सृष्टि, जो उनके प्रेम और तप की गवाही थी। अग्नि की गहराइयों में असुर राज हिरण्याक्ष ने पाया एक बालक, जो अंधकार से जन्मा था, पर जिसकी आभा देवों को भी चुनौती देती थी। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए, स्वर्ण आभा से आलोकित, और वरदान दिया, ये बालक अजेय होगा, सिवाय उसके जिसने इसे जन्म दिया। समय बीतता गया। अंधक ने अंधकार को अपना शस्त्र बना लिया। अब वो सुनकर वार करता था और कंपन से दिशा पहचानता था। और फिर अब अंधक उठा। अब वो शिष्य नहीं, असुरों का सम्राट था। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और अग्नि ने उसकी जय घोष की। आकाश गर्जा, देवनगरी जल उठी। अंधक की गर्जना ने स्वर्ग के द्वार तोड़ डाले। अब प्रकाश नहीं, केवल उसकी छाया राज करती थी। अब अंधक का अभिमान अंधकार बन चुका था। उसने कैलाश की ओर सिर हल्का झुकाया, मानो उसकी धड़कन सुन रहा हो, और जिसे मां समझना था, उसे पाने की इच्छा की। देवलोक कांप उठा, स्वर्ण महल दरकने लगे और देवता भयभीत हो उठे। अंधक की शक्ति अब स्वर्ग के द्वारों तक पहुंच चुकी थी। कैलाश की निस्तब्धता टूटी। शिव की ध्यान अवस्था डोल उठी। उनके नेत्र खुले और उन्होंने अनुभव किया अंधक के अंधकार का उदय। शिव के गण, नंदी, भृंगी, महाकाल सब निकल पड़े रक्षा के लिए, पर अंधक की सेना प्रलय बनकर टूट पड़ी। हर गर्जना कैलाश को हिला रही थी। रुद्र का त्रिशूल गर्जा, अंधक का रक्त भूमि पर बिखरा, और हर बूंद से नया अंधक जन्मा। अब विनाश स्वयं बढ़ने लगा था। तब शिव ने उठाया त्रिशूल और कैलाश से उतरे। अब वे योगी नहीं, रुद्र थे। विनाश के लिए जन्मा प्रचंड प्रकोप। और फिर देव और असुर आमने सामने थे। रुद्र का प्रकोप, अंधक का अभिमान। पृथ्वी कांप उठी, आकाश फट पड़ा। तब मां पार्वती प्रकट हुई। उनकी शक्ति से मातृकाएं जन्मी। वे रक्त की हर बूंद को पीती गईं, और शिव के तांडव में सृष्टि का संतुलन लौटा। और फिर रुद्र के एक ही वार में अंधक धधकती भूमि पर गिर पड़ा। प्रलय थम गया, पर सृष्टि बदल चुकी थी। युद्ध समाप्त हुआ। अंधक भूमि पर निढाल पड़ा था। रुद्र की दृष्टि में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। सत्य का प्रकाश था। अंधक ने ऊपर देखा, और पहली बार देखा वो नयन नहीं, अनुभूति थी। रुद्र अब विनाश नहीं, साक्षात करुणा थे। अंधक ने शीश झुका दिया। उसके नेत्रों की ज्वाला अब शांति बन चुकी थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे दंड नहीं, मोक्ष दीजिए। शिव ने करुणा से अपना हस्त उठाया और कहा, तेरा अंधकार तेरा शाप नहीं, तेरी साधना है। उस क्षण अंधक प्रकाश बन गया। जब अंधक ने नेत्र खोले, तो अंधकार नहीं, प्रकाश था। उसने शिव के चरणों में सिर झुका दिया, और उसी क्षण उसका अभिशाप मोक्ष बन गया।